गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज नेशन। तो आज हम आपसे बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज कंपैरेटर, और इसे हम मैग्नीट्यूड कंपैरेटर भी बोलते हैं। इससे पहले जो हमने टॉपिक कवर किया है वो हमने लॉजिक गेट कवर किया है आपका, और एक हमने नंबर सिस्टम भी थोड़ा सा पार्ट उसका कवर किया है आपका, वो थोड़ा पार्ट रहता है, वो अभी कवर करेंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। हम ये टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया है वो आपका है कंपैरेटर। इसे हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, ठीक है, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के नाम से भी इसे हम जानते हैं। कंपैरेटर और मैग्नीट्यूड कंपैरेटर दोनों एक ही आपकी चीज होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये कंपैरेटर होता क्या है जी, इसका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज कहाँ कहाँ पर है, और इसका लॉजिक सर्किट किस तरीके से बनाया जाता है, वो सब कुछ चीज हम इस वीडियो में आपकी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए कंपैरेटर क्या होता है आपका। कंपैरेटर सबसे पहले तो हम बात में आपसे स्टार्ट करूं कि एक इस तरीके का आपका एक डिवाइस है, एक कॉम्बिनेशनल डिवाइस है आपका। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपके बेसिकली दो टाइप के डिवाइस होते हैं, वन इज कॉम्बिनेशनल एंड अदर इज सीक्वेंशनल। वन इज कॉम्बिनेशनल एंड अदर इज सीक्वेंशनल। आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर दो तरीके के डिवाइस होते हैं, एक कॉम्बिनेशन होता है, एक सीक्वेंशल होता है। कॉम्बिनेशनल वो डिवाइस होते हैं जिनके अंदर कोई मेमोरी नहीं होती स्टोरेज के लिए। कॉम्बिनेशनल वो डिवाइस होते हैं जिनके अंदर कोई मेमोरी नहीं होती है स्टोरेज के लिए, और सीक्वेंशियल डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनके अंदर मेमोरी होती है स्टोरेज के लिए। तो सबसे पहले हम जो भी आपके डिवाइस पढ़ेंगे, आपके मल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे, डीमल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे, डिकोडर पढ़ेंगे, एनकोडर पढ़ेंगे, और हम हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, ये सब जो डिवाइस है ये सब डिवाइस कॉम्बिनेशनल डिवाइस है। क्यों कॉम्बिनेशन डिवाइस है? इसके अंदर किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए कोई भी आपके पास सर्किट अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से सीक्वेंशियल डिवाइस की अगर मैं बात करूं आपसे, फ्लिप फ्लॉप्स हो गए आपके, जेके फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप्स, ये सारे आपके सीक्वेंशियल डिवाइस होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको स्टोरेज के लिए मेमोरी प्रोवाइड करवाई जाती है, स्टोरेज के लिए आपको मेमोरी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज सीक्वेंशियल सर्किट्स एंड हियर इट्स नोन एज कॉम्बिनेशन सर्किट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, वो आपका एक कॉम्बिनेशन सर्किट ही है। कॉम्बिनेशनल सर्किट आपका है मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। बेसिकली है क्या आपके पास ये, आप उसको कोई भी वैल्यूज प्रोवाइड करवाओगे, कोई भी आपने उसको दो वैल्यूज प्रोवाइड करवाई, जो भी आपने इनपुट प्रोवाइड करवाई है उसको वो बाइनरी फॉर्म में होनी चाहिए। बाइनरी फॉर्म का मतलब ये है 0 और 1 की फॉर्म में होनी चाहिए वो आपकी। जैसे ही आपने वो दो इनपुट प्रोवाइड करवाई, वो कंपेयर करेगा उन दो इनपुट को, कौन सी इनपुट दूसरी वाली से बड़ी है, या फिर दोनों आपकी जो इनपुट है वो दोनों बराबर है। ये काम हमारा मैग्नीट्यूड कंपैरेटर करता है। क्या करता है? आपने कुछ इनपुट दिया बाइनरी फॉर्म में, उसको दो इनपुट दी, वो ए और बी आपने इनपुट दी, ए बी से बड़ा है, ए बी से छोटा है, या ए और बी बराबर है, ये चेक करने के लिए हम यूज करते हैं आपका मैग्नीट्यूड कंपैरेटर को। चलिए बात स्टार्ट करते हैं इसकी अब सिंपल से। मैग्नीट्यूड कंपैरेटर इज नॉन एज कॉम्बिनेशनल डिवाइस। कॉम्बिनेशन का मतलब ये है जिसके अंदर आपका क्या नहीं होता, मेमोरी वाला जो पार्ट है वो अवेलेबल नहीं होता आपका, उस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आपका कॉम्बिनेशन सर्किट की कैटेगरी में डाला जाता है। यहां पर अगर मैं सिंपल एक ब्लॉक डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करता हूं तो ये आपका होता है, ये आपका इनपुट है। इनपुट मैं यहां पर ले रहा हूं, ए एंड बी आर द इनपुट्स, ठीक है। यहां पर जो आपकी ए और बी है वो आपकी इनपुट है, और यहां हम बात कर रहे हैं आपसे 1 बिट कंपैरेटर की। किसकी जी? 1 बिट कंपैरेटर की अगर हम बात करें तो आउटपुट तो देखो बेटा 3 पॉसिबल होती है।
तीन कैसे पॉसिबल होती हैं? अगर मैं बात करूं एक्स वाई और जेड की फॉर्म में उसको लिखता हूं, एक्स वाई और जेड की फॉर्म में मैंने तीन आउटपुट लिखी है। देखिएगा किसी भी कंपैरेटर की जो आउटपुट है वो फिक्स होंगी, दैट इज नंबर ऑफ आउटपुट जो होंगी वो फिक्स होंगी, वो 3 होंगी। नंबर ऑफ इनपुट जो होंगी वो भी फिक्स होंगी, वो कितनी होंगी? आपके पास 2 होंगी। क्यों? क्योंकि किसी भी दो चीज को आप कंपेयर करवाओगे, दो चीज को कंपेयर करवाएंगे जी, 2 वहां पर लगा दिया आपने। आउटपुट सिर्फ 3 पॉसिबल हो सकती है। कैसे जी? 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जो ए वाला नंबर है वो बी से बड़ा होगा, पहली पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि या वो दोनों नंबर आपके इक्वल हो जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ए बी से छोटा हो जाए। इसके ऊपर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी आपकी कि आपकी जो आउटपुट में रिप्रेजेंट कर सको आप। देखिए आपने 2 नंबर इनपुट में दिए हैं, उसको 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला नंबर दूसरे से बड़ा हो, दोनों बराबर हो, या पहला नंबर दूसरे से छोटा हो। सिर्फ ये 3 ही पॉसिबिलिटीज आपकी हो सकती हैं। तो 3 आउटपुट यहां पर आपकी पॉसिबल हो सकती है किसी भी कंपैरेटर के अंदर, क्योंकि जिन चीज को आप कंपेयर करना चाहते हो या तो वो उससे बड़ा होगा या छोटा होगा या दोनों बराबर होगा। इसके ऊपर वो कहता है कि कुछ भी वहां पर रिप्रेजेंट आपका नहीं कर सकते। तो ये आपका एक बेसिक सा ब्लॉक डायग्राम है 1 बिट कंपैरेटर का। अब बच्चे बोलेंगे यहां पर 1 बिट ही क्यों लिखा गया? वो भी डिसाइड करते हैं जी। 1 बिट लिखने का मीनिंग यहां पर ये है कि जो आप उस पे इनपुट अप्लाई कर रहे हो बेसिकली वो कितने बिट की है। जितना यहां बिट लिखा होगा उतना ही यहां पर, अगर हम बात करें, उतने ही बिट के आपके यहां पर इनपुट सप्लाई होगी। मैंने यहां क्या लिखा है? 1 बिट लिखा है। तो ए और बी जो आपने इनपुट अप्लाई करी है वो भी कितने कितने बिट की है? 1-1 बिट की ही है। अगर यहां पर आप 2 बिट कंपैरेटर लिखते तो जो आपकी ए और बी इनपुट होती वो भी कितने बिट की होती? वो भी 2 बिट की ही होती। अगर यहां आप 3 बिट कंपैरेटर लिखते, ए और जो बी आपकी इनपुट है वो भी आपकी 3 बिट की ही होती। बेसिकली यहां पर कितने बिट का कंपैरेटर है वो डिसाइड करता है। जो आपने उसके अंदर इनपुट लगाई है वो कितने नंबर ऑफ बिट्स की है आपकी। जितने नंबर ऑफ बिट्स की आपकी इनपुट होंगी उतने ही बिट का आपका कंपैरेटर बन जाता है वहां पर, उतने ही बिट का आपका वहां पर क्या बन जाता है? कंपैरेटर बन जाता है। अब एक टेबल हम बात करते हैं किसके? इनपुट और आउटपुट के बीच में अगर हम टेबल बनाए यहां पर ए बी एक्स वाई और जेड, ठीक है, और स्टेटस एंड इट्स योर स्टेटस, ठीक है। ए और बी अगर मैं बात करूं 1 बिट कंपैरेटर की ही टेबल की बात कर रहा हूं। 1 बिट कंपैरेटर मतलब ए और बी कितने बिट का? 1-1 बिट का होगा। या तो ये 0 होगा, 0 0 1 1 0 1 1, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी। 4 पॉसिबिलिटीज मैंने आपको दिखाई है। मैंने ये बोला कि जो 1 बिट कंपैरेटर की टेबल की बात मैं कर रहा हूं आपसे, 1 बिट का मतलब एक ए भी ए बिट का होगा और जो बी है वो भी 1 बिट का ही होगा। ए 0 मतलब 1 बिट है, बी भी 0, ये 0 ये 1 ये 1 ये 0 ये 1 और ये 1, इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखिए जरा एक बार, 0 और 0 दोनों बराबर है तो कौन सी आउटपुट एक्टिव होगी? y वाली एक्टिव होगी। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? बराबर है। तो y वाली एक्टिव अगर होती है तो y 1 हो जाएगा, बाकी ये दोनों 0। और स्टेटस क्या है? स्टेटस ये है कि जो a है वो b के बराबर है, ये इसका स्टेटस है। स्टेटस का मतलब ये है कि उस टाइम पर जो आपकी आउटपुट की रिप्रेजेंटेशन है वो बेसिकली आपकी है क्या, वो आपका स्टेटस है। सेकंड वाले की बात करते हैं 0 और 1। a 0 है और b 1 है, मतलब a b से छोटा है, a b से छोटा है। a b से छोटा है तो कौन सा एक्टिव होगा? z वाला। जो सा एक्टिव होता है उसको 1 कर देते हैं और बाकी दोनों को 0। स्टेटस क्या है? स्टेटस ये है जो a है वो b से छोटा है जी, स्टेटस हो गया 1 और 0। a b से बड़ा है, कौन सा एक्टिव हुआ? x एक्टिव हुआ। एक्टिव पे 1, बाकी सब पे 0। स्टेटस क्या है जी? a b से बड़ा है जी। a भी 1 है, b भी 1 है, कौन सा एक्टिव हुआ? y। y का मतलब y 1 हो गया और बाकी दोनों 0। स्टेटस क्या है जी? a और b दोनों आपस में इक्वल है। तो ये आपकी बन गई है 1 बिट कंपैरेटर की। अगर मैं आपसे बात करूं 1 बिट कंपैरेटर की आपकी टेबल,
वन बिट कंपैरेटर टेबल, ये आपकी टेबल है। टेबल किस तरीके से मैंने बनाई है वो एक बार दोबारा डिस्कस कर देता हूं आपसे। वन बिट कंपैरेटर का मतलब जो आपकी इनपुट है वो वन बिट की होंगी, ए इनपुट है, बी इनपुट है आपकी, ये एक्स वाई और जेड आपकी एक्टिव है, आउटपुट है। एक टाइम पर एक ही आउटपुट एक्टिव होगी, या ए बी से बड़ा होगा, या ए बी और बराबर होगा, या ए बी से छोटा होगा। इन तीन के अलावा कोई भी आउटपुट नहीं होगी। एक टाइम पर एक ही आउटपुट एक्टिव वहां पर होने वाली है। ए और बी 0 0 है, चार पॉसिबिलिटी बनी, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। 0 0 का मतलब ये है दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो y एक्टिव हो गया। स्टेटस क्या है, a और b बराबर है, a 0 है b 1 है, a 0 है और b 1 है। a b से क्या हो गया, छोटा, क्यों? क्योंकि जो 0 होता है वो b से 1 से क्या होता है, छोटा होता है। कौन सा एक्टिव हुआ, z एक्टिव हुआ, z एक्टिव हुआ तो z 1 हो गया, बाकी दोनों 0 हो गई। स्टेटस क्या रहा है, a b से छोटा है। इसी तरीके से a b से बड़ा है, इसी तरीके से a और b दोनों बराबर है। तो ये आपकी वन बिट कंपैरेटर की बेसिकली जो टेबल होती है वो यहां पर मैंने डिजाइन आपको करवा दी है। किस तरीके से आप वन बिट के जो भी आपकी कंपैरेटर वाली जो टेबल होती है वो किस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं। वन बिट कंपैरेटर टेबल एंड वन बिट किस तरीके से उसका बेसिक डायग्राम आपका बनता है, ठीक है। चलिए, अब वो ये कहता है कि कोई अगर मेरे से ये पूछ ले कि व्हाट इज द लॉजिक सर्किट, कि लॉजिक सर्किट मुझे बताओ कि वन बिट कंपैरेटर का लॉजिक सर्किट अगर मुझे बनाना है तो वो बेसिकली क्या होगा आपका, वो भी जरा डिजाइन करवा देते हैं आपको। देखिएगा किस तरीके से डिजाइन करते हैं। ये मुझे पता है कि 3 आउटपुट है, तीनों के लिए एक आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पहले हम बात करते हैं किसके लिए, ए बी से बड़े वाले के लिए। चलिए पहले ए और बी से बड़े वाले के लिए बात करते हैं। जब ए से बी बड़ा होता है तब मुझे ये पता है ए 0 ए 1 होता है और बी 0 होता है, तभी आप यहां लिखते हो ए बी से बड़ा है। तभी लिखते हो आप ए से बी से बड़ा है, कब लिखते हो, जब ए 1 होता है, बी 0 होता है और ए बी से बड़ा, तभी होता है, ठीक है। ए बी से बड़ा है, ए 1 है और बी आपका 0 है। अब मुझे ना आउटपुट की जो वैल्यू है वो 1 बनानी है। क्या बनानी है, 1, क्योंकि मुझे ये पता है कि इस टाइम पे जब ए बी से बड़ा है, तीसरे वाले स्टेटस में देखिएगा, ए बी से जब बड़ा है तो x की जो वैल्यू है वो 1 आ रही है, ठीक है। आपको ये पता है कि जोन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है उस पे आपकी आउटपुट 1 आती है। क्या आती है, उस पे आउटपुट आपकी 1 आती है। ए बी से बड़ा है, इसका मतलब यहां पर x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, क्योंकि जोन सी सेटिस्फाई होती है वही क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। ए बी से बड़ा है तो क्या 1 बना, x 1 बना, क्यों, क्योंकि x एक्टिव हो गया। अगर a और b बराबर होते तो y एक्टिव होता, y 1 होता। a b से छोटा होता है, z एक्टिव होता है तो z 1 होता। तो अब मैं बात कर रहा हूं a b से बड़ा है तो कौन सा एक्टिव हुआ, x एक्टिव हुआ, तो x की वैल्यू कितनी है, 1 है x की वैल्यू। तो देखो 1 कैसे बनाया जाए इसको। हाँ, अगर मैं बात करूं जो मेरी x है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे 1 की फॉर्म में लाना है। देखिएगा ये तो क्या है जी, 1 है, a की वैल्यू कितनी है, 1। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, देखो अगर मैं a को b से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये बताइए, ये 1 है, b की वैल्यू कितनी है, 0। 1 इंटू 0 कितना आएगा, x की वैल्यू 0 आएगी। बट हमें कितनी चाहिए x की वैल्यू, हमें x की वैल्यू कितनी चाहिए, 1 चाहिए। अब 1 कैसे लाया जाए, अगर मैं इस 0 को 1 बना दूं तो आ जाएगा मेरा 1, क्योंकि 1 इंटू 1 कितना होता है, 1। इस 0 को 1 बनाने के लिए आपको पता है क्या कर सकते हैं हम, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दो। क्या लगा दो, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जो आपका वैल्यू है उसका उससे जस्ट उल्टा। b का वैल्यू कितना है, 0, 0 का उल्टा कितना है, 1, 1 इंटू 1 कितना है, 1। अब x कितना आ गया, 1 आ गया। इस टाइम पे जो आपकी वैल्यू है वो कितनी है जी, x इज इक्वल्स टू a इंटू बी बार। तो आपका जब a b से बड़ा होता है तो हम क्या लिखते हैं, आउटपुट a इंटू बी बार लिखते हैं हम। और दूसरा अगर मैं केस आपसे बात करूं, a आपकी 0 है, b आपका 1 है। ये कौन सा केस है, ये केस है जब a b से छोटा होता है, तब कौन सी एक्टिव होती है, z एक्टिव होती है। तो z की वैल्यू किस तरीके से लिखी जाएगी, a बार इंटू b। देखो किस तरीके से इसको आपको थोड़ा सा मतलब
देखना है कि किस तरीके से आप याद कर सकते हैं, देखिएगा तो वो थोड़ा सा ट्रिक वाला काम है। देखिए जो नंबर बड़ा होता है ना उस पे बार नहीं आता, मतलब इस तरीके से बोलते हैं, जो नंबर छोटा होता है उस पे बार लगा दो आप मल्टीप्लाई में। ए बी से बड़ा है मतलब बी छोटा है, बी पे बार लगा दो, खत्म। ए बी से छोटा है, कौन सा छोटा है, ए छोटा है, ए पे बार लगा दो, खत्म, ए पे बार लगा दो और खत्म। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपकी दोनों या तो जीरो होते हैं या आपके दोनों वन होते हैं, स्टेटस क्या रहता है, ए और बी बराबर है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम है आपका। यहां पर आप क्या करेंगे, देखिए इस टाइम पर आपकी एक्टिव कौन सी होती है, वाई वाली एक्टिव होती है, वाई वाली एक्टिव होती है जी, एक्टिव होती है, वन आना चाहिए वाई। यहां पर हम क्या करते हैं, एक्सनॉर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ए एक्सनॉर बी। जिसने लॉजिक गेट नहीं पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में, वो पहले वो वाली वीडियो देख ले, उसमें एक्सनॉर गेट डिस्कस किया है मैंने। एक्सनॉर गेट उसमें हम लिखते हैं, इसको बेसिकली लिखते कैसे हैं, ए बी प्लस ए बार और बी बार, ऐसा लिखते हैं इसमें हम, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने इक्वलिटी वाले केस में हमने एक्सनॉर क्यों लिखा, इक्वलिटी वाले केस में हमने एक्सनॉर क्यों लिखा, एक बार जरा इधर आइए और एक्सनॉर की एक बार जरा टेबल देखिए। एक्सनॉर की ए और बी इनपुट है, ये आपकी आउटपुट है, 0 0 0 1 1 0 1 1, सेम पे 1 सेम पे 1 0 0। ये आपकी जो आउटपुट है ना, एक्सनॉर गेट की आपकी आउटपुट टेबल है। ये किसकी टेबल है, एक्सनॉर गेट की आउटपुट टेबल है आपकी, ये वाली जो मैंने आपको बनाकर दिखाई है। आपको पता है, जिसने देखेगा एक्सनॉर गेट की जो वीडियोस हैं पीछे जो मैंने डिस्कस कर दी है लॉजिक गेट्स में, वो एक बार जाकर देख ले। देखिए एक्सनॉर गेट की एनालाइज करो आप, आउटपुट 1 कब हो रही है, 1 तब हो रही है जब दोनों इनपुट इक्वल है। जब दोनों इनपुट इक्वल है तब जाकर एक्सनॉर गेट की जो आउटपुट है वो 1 आपकी होती है। देखिए पहले वाले केस में ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो आउटपुट 1। इस वाले केस में ए भी 1 है, बी भी 1 है, आउटपुट 1। डिफरेंट पे 0 आ रही है। 1 का मतलब होता है एक्टिव। एक्टिव कब हो रही है, जब दोनों इक्वल है, मतलब यहां पर भी दोनों क्या है, इक्वल है, A0 और B0, A1 और B1। इक्वलिटी वाला केस है, तो इक्वलिटी वाले केस में हम कौन सा गेट यूज करते हैं, एक्सनॉर गेट यूज करते हैं। एक्सनॉर गेट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक्सनॉर गेट का फंक्शन होता है व्हेन द वैल्यू ऑफ इनपुट आर इक्वल, इट्स आउटपुट इज 1। तो ये दोनों जब बराबर है, ए और बी का एक्सनॉर जब करूंगा, ए और बी का जब क्या करूंगा, एक्सनॉर करूंगा, दोनों बराबर है, क्योंकि इक्वल वाला केस ले रहे हैं, तो आउटपुट की वैल्यू क्या आएगी, 1। और हमें वाई की वैल्यू चाहिए ही कितनी, 1। कब चाहिए, जब दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो लीजिए ये तीनों का आपका मैंने बता दिया है कि किस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि हाउ टू एनालाइज द 3 डिफरेंट केस इन दिस पार्ट। क्या, पहला जोन सा ए बी से बड़ा है, जो छोटा होता है उस पे बार लगता है, ए बी से छोटा है, ए छोटा है, ए पे बार लग गया। ए और बी बराबर है, बराबर वाले केस में हम एक्सनॉर का कंसेप्ट का यूज करते हैं, तो y इज इक्वल टू ए एक्सनॉर बी, दैट मींस ए बी प्लस ए बार बी बार। एक्सनॉर का क्यों यूज करा, क्योंकि एक्सनॉर गेट एक्टिव तब होता है जब आपकी दोनों इनपुट की वैल्यू 1 होती है। जब दोनों इनपुट 1 होंगी मतलब दोनों इनपुट इक्वल होंगी, तो इक्वल वाले केस में हम कौन सा यूज करते हैं गेट, एक्सनॉर गेट, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगी तो आपकी आउटपुट एक्टिव होगी और हमें बराबर पे ही एक्टिव चाहिए y की वैल्यू। तो लीजिए ये वाला केस बन गया, आपका बन गया। अब हम इसका लॉजिक डायग्राम बनाकर दिखाते हैं आपको कि लॉजिक डायग्राम इसका बेसिक तरीके से किस तरीके से आपका इसका लॉजिक डायग्राम बनेगा। तो 3 के लिए इसका लॉजिक डायग्राम आपका बनने वाला है, ठीक है। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं। लीजिए ये आपकी A इनपुट है, ये आपकी B इनपुट है। ध्यान से देखिएगा, जिसने गेट पढ़े हैं उसको ही समझ आने वाला है। पहले वाला केस x की निकालता हूं, ये हमारा x था, देखिए ये हमारा x के लिए, ये हमारा z के लिए और ये हमारा y के लिए। पहले हम x के लिए बात करते हैं। x के लिए क्या आउटपुट है, a इंटू बी बार, a इंटू बी बार डॉट
मल्टीप्लाई हो रही है तो कौन सा गेट, एंड गेट। कौन सा गेट लगाएंगे हम यहाँ पर, एंड गेट लगाएंगे। एंड गेट में कौन कौन से इनपुट डालेंगे, एक तो ए डालेंगे, लीजिए जी, एक तो ए डाल दी मैंने, ए चली गई, और दूसरी इनपुट क्या है, बी बार, बी का बार। बार करने के लिए क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बार करने के लिए, नॉट गेट। क्या यूज करते हैं, नॉट गेट। नॉट गेट कैसा होता है, इस तरीके से बनाकर उसको बना दीजिएगा, और ये कहाँ डाल दिया हमने, दूसरी इनपुट में। तो यहां पर इनपुट क्या आ रही है, ए, और यहां पर इनपुट क्या आ रही है, बी बार। आउटपुट क्या बन जाएगी, एक्स। दोनों की मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में क्या है, ए इंटू में बी का बार। लीजिए एक्स का बन गया आपका। देखिएगा, जिस मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसको लॉजिक गेट नहीं आते हैं वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कोई भी सर्किट बना नहीं सकता आपका। नॉट जो आपका मल्टीप्लाई होता है वो एंड गेट के लिए होता है, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए नॉट गेट लगता है। बी का कॉम्प्लीमेंट करा, ए सेम भेजा, क्योंकि आउटपुट क्या चाहिए थी, ए इंटू बी बार। इसी तरीके से अब मैं जेड का बनाता हूं। जेड में मुझे क्या चाहिए जी, ए का बार चाहिए, बी तो सेम चाहिए। जेड में भी हमारा क्या लगेगा जी, एक नॉट गेट लगे, सॉरी एंड गेट लगेगा। एंड गेट में कौन कौन सी इनपुट, एक तो बी, बी ऐसे कैसे, देखो यहां पर बी है, लीजिए बी सेम का सेम दे दीजिए, यहां पर बी आ गया, और एक क्या चाहिए, ए का बार चाहिए। ये ए है आपके इनपुट, इस पे क्या लगा दूंगा मैं, एक नॉट गेट लगा दूंगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका, ए था तो क्या बन गया यहां पर, ए का बार। इसकी आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, जेड। दोनों को मल्टीप्लाई, ए का बार इंटू में बी। जो भी इनपुट में होता है उन दोनों को जस्ट आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई में क्या क्या था आपका, ए का होल बार इंटू में बी, तो ए का होल बार इंटू में बी, जेड आ गया, जेड आ गया। अब क्या चाहिए, वाई। वाई क्या है, सीधा ए एक्सनॉर बी, तो ए एक्सनॉर बी चाहिए। सिर्फ हम क्या करेंगे, सीधा एक्सनॉर गेट का सर्किट यूज करेंगे। एक्सनॉर गेट का सर्किट क्या था जी, जिसको नहीं पता है वो प्लीज पहले लॉजिक सर्किट वाले जो डायग्राम है वो वहां पर देख लीजिएगा। इनपुट क्या क्या डालनी है जी, इनपुट आपने डालनी है ए और बी। लीजिए ये ए बी इनपुट गई, और ए इनपुट डालनी है तो आपने ये इनपुट ए गई, ये ए चली गई और ये वाली बी चली गई। तो जो आउटपुट है वो वाई हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू ए एक्सनॉर बी। तो लीजिए दैट इज द लॉजिक सर्किट ऑफ 1 बिट कंपैरेटर। ये आपका लॉजिक सर्किट है 1 बिट कंपैरेटर का। देखिएगा, ये आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या लगा दिया, यहां से तो ऊपर लाया, इस तरीके से क्यों कर दिया, मैंने ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे इसको कट क्यों नहीं किया। देखो लॉजिक सर्किट में अगर आप यहां पर इस तरीके से कट कर देते हो, कट करने का मतलब ये होता है कि ये वाली वायर इससे कनेक्ट हो चुकी है, बट हमें कनेक्ट थोड़ी करनी है। और जब आपको कनेक्ट नहीं करनी होती हैं वायर्स, तो आप कैसे करते हो, यहां पर आकर इस तरीके का एक सिंबल बना देते हो। इसका मतलब ये होता है ये जो वायर यहां से आई है वो इसके ऊपर से गई है, इसको टच करके नहीं गई है। अगर आप कट करवा देते हो उसका मतलब ये होता है कि वो वायर उसको टच कर गई है, वो वायर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब वो दोनों वायर एक दूसरे को कट कर रही है। इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों वायर एक दूसरे को कट नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक लॉजिक डायग्राम है, लॉजिक सर्किट है किसका, 1 बिट कंपैरेटर का। तो ये आपका कंप्लीट एक टॉपिक था 1 बिट कंपैरेटर। एक पार्ट थोड़ा सा रह गया है, इसमें एप्लीकेशन का यूज होती है जी, बेसिकली यूज का होता है। देखिएगा, जो भी आपका कंपैरेटर होता है वो अगर आपने कंप्यूटर सिस्टम देखा है तो कंप्यूटर में आपका मोस्टली जो काम होता है वो बाइनरी नंबर्स पे होता है। तो वहां पर किन्हीं भी बाइनरी नंबर्स के के ऊपर आपका काम होता है। हो सकता है किसी रेफरेंस वैल्यू से वो नंबर कंपेयर करवाया जाने की रिक्वायरमेंट आ जाए आपको वहां पर, तो वहां पर हम बेसिकली कंपैरेटर का यूज करते हैं आपका, कि बाइनरी नंबर्स को किसी भी रेफरेंस वैल्यू से टाइम टू टाइम कंपेयर करवाया जाता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में इसका आपका एप्लीकेशन है। और अगर हम बात करें इनपुट आउटपुट सिस्टम की बात करें, वहां पर भी इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, क्योंकि जो भी आपका डिजिटलाइजेशन वाला काम होता है वो मोस्टली आपका बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में ही होता है। और बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में जब आपका कोई भी वर्क हो रहा है तो वहां पर क्या होता है,
अगर आपको किसी भी चीज से कोई भी कंपेयर करवाना है तो हमको यूज करना पड़ता है मैग्नीट्यूड कंपेरेटर। यहां हमने 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपेरेटर की बात करी है, हो सकता है कि 2 बिट का भी हो, 3 बिट का भी हो। मैंने आपको बताया है कि बिट का मतलब क्या होता है, जितने नंबर ऑफ आप इनपुट बिट लोगे उतने ही नंबर ऑफ बिट का आपको कंपेरेटर वहां पर यूज करना पड़ेगा। 3 पॉसिबिलिटी आउटपुट होंगी, कैसे कैसे आपका आउटपुट को डिजाइन करना है, उसके लॉजिक गेट का किस तरीके से आपको सर्किट वहां पर क्रिएट करके दिखाना है। तो ये जो सर्किट बनाया है वो बेसिकली आपका जिसने गेट वाली वीडियोस देख रखी है वही ये वाला सर्किट अच्छी तरीके से समझ सकता है, अदरवाइज वो आपका ये वाला सर्किट किसी को समझ नहीं आने वाला है जिसको लॉजिक गेट नहीं आते हैं। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया है लॉजिक गेट वाली वीडियोस का, वो वाली जो वीडियोस हैं आप लॉजिक गेट वाली सबसे पहले एनालाइज करिए, उसको अच्छी तरीके से पढ़िए, तभी आप यहां आइए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं लॉजिक गेट्स जिसको नहीं आते हैं उसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी सर्किट्स हैं वो उनको नहीं समझ पाएगा। तो पहले आप लॉजिक गेट वाली जो वीडियोस हैं उनको ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ही आप इनके ऊपर एनालिसिस करिएगा अपनी। क्लियर है? तो ये आपका जो टॉपिक है बेसिकली मैग्नीट्यूड कंपैरेटर वो आपका फिनिश हो गया है। ठीक है, तो जितना भी हो सके आप इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, और जिन्होंने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम पे जो भी आपकी नई वीडियोस हैं वो आपकी नोटिफिकेशन उसको आपकी मिलते रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।